जबकि बारहा कह चुके हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लियामान में बात होनी चाहिए। वो लोग जो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उनकी कोशिश है कि इश्तिहाद दिलाया जाए, असम्बली की कार्रवाई न चलने दिया जाए। हम इंशाअल्लाह बिलावल को कल असम्बली की फ्लोर पे जवाब देंगे और हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर बेटा होगा, बिलावल जरदारी भी आ जाए और कल इंशाअल्लाह ताला आप हमारा रिस्पांस सुनेंगे। आपको फेस इन फेस इंशाअल्लाह, लुकिंग इनटू योर फेस, हम आपको जवाब कल देंगे पार्लियामान में इंशाअल्लाह ताला। जी, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, हम पूरी पार्लिमानी पार्टी अपोजिशन में मौजूद तमाम अरकान असम्बली आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुफ्तगू की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये किसी पार्टी के सरबराह के अल्फाज नहीं हो सकते, ये किसी पार्टी के पार्लिमानी लीडर के अल्फाज नहीं हो सकते, इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज थे। हम तनकीद का जवाब तनकीद से देना चाहते हैं, बात का जवाब दलाइल से देना चाहते हैं। और कल से हाउस चल रहा था, हम सदारती खिताब के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि कल से मुतअद्दिद बार सदर आसिफ जरदारी का मिस्टर 10% जो पूरी दुनिया जानती है, वो उनका एक खिताब है, वो उनको एक अलकाब दिया हुआ है। तो आज साबित किया कि बिलावल भुट्टो भी उसी 10% के बेटे हैं और जिस तरह उन्होंने माहौल ख़राब किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये उनकी अंदर घर की लड़ाई से फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बाप जब सदर बनकर बैठ गया और उसके बाद फिर बिलावल साहब की फ्रस्ट्रेशन मुझे पता है, क्योंकि उनकी नज़र थी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर और वो चले गए पीछे और सदर साहब ऊपर बड़ा जमान हो गए। तो ये सारी अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था जो उन्होंने आज अपोजिशन के बेंचों पर निकाला। डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कस्टोडियन का रोल अदा नहीं किया, जानिबदारी का रोल अदा किया। उसके बाद टर्न हमारी थी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हमें मुखातिब किया, जबकि हमने तकरीबन कमोबेश 50 मिनट उनको पहले तहम्मुल से सुना, कोई हमने बीच में क्रॉस टॉक नहीं की। लेकिन जब वो बिल्कुल मतनाज़ा और पर्सनल अटैक्स पर आ गए तो फिर अपोजिशन ने जवाबी बातें की। लेकिन उसके बाद जब बिलावल साहब ने अपना असली चेहरा दिखाया तो उसके ऊपर सबके सर शर्म से झुक गए और तय हो गया कि इनकी कोई सियासी तरबियत नहीं हुई। और हमें इस पर अफसोस है, हम मजम्मत भी करते हैं और हम इनकी इन तमाम बातों से डरने वाले और घबराने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह हम आग के इस दरिया से गुज़र रहे हैं, इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी इनका भरपूर जवाब भी देंगे। और कल जब पार्लियामान शुरू होगा तो हम इनका जवाब प्रॉपर तरीके से मुंह तोड़ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि एक दूसरे की तकरीर सुनी जाए जी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होता है आप लोग तकरीर उनकी सुन लें, उसके बाद उनको जवाब दें। देखिए यही तरीका, और इसकी जो एडवाइजरी कमेटी है हमारे चीफ व्हिप का मोहम्मद डोगर साहब ने ये तय कर दिया था किस तरीके से चलाएंगे। हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया इन दबी, उसने अपनी स्पीच तकरीर में कंप्लीट कर ली है, लेकिन हम ये इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये देखिए मजम्मतें भी बहुत हो गई है, अब इनको अगर सख्त जवाब देना पड़ रहा है तो हम सख्त जवाब देंगे। हम नहीं चाहते कि कोई उनकी तरह अल्फाज इस्तेमाल करे जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये अल्फाज जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने इस्तेमाल किए और आज बिलावल ने इस्तेमाल किए, दिस इज़ नो एंड ऑफ इट। तो ये कंटिन्यू करता है और हम बार बार कहते रहे स्पीकर को कि आप अपना रोल प्ले करें, इनको इस तरीके से, वो हम करते हैं। लेकिन ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये हारे हुए लोग हैं, इसलिए ये ऐसे ही करना चाहते हैं। देखिए इसी का हम जवाब देना चाह रहे थे, जो उसने एजुकेशन की बात की, इसने एग्रीकल्चर की बात की, KP की गवर्नमेंट की बात की, वो मैंने सारे पॉइंट कर लिए थे। हम पॉइंट यही आउट करना चाह रहे थे और हमारी रिस्पांस, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने आज फॉर वन रीज़न उसने इलेक्शन जो असम्बली का इजलास है उसको एडजर्न कर दिया कल के लिए। कल हमारा इजलास 9 बजे तक चलता रहा है, आज भी 9 बजे तक चलना था। अगर आपने एडजर्न करना था तो आप पहले बता देते। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी एक मिनिस्टर अपनी मेंबर को भेजती है, वो स्पीकर को कुछ कहती है और वो वापस जाती हैं, भुट्टो उठ जाता है अपनी स्पीच करके 1 मिनट में वो आ जाता है, बैठता नहीं है, राइट अवे स्पीच करता है और राइट अवे निकलता है असम्बली से। अगर आप कोई बात करते हो और अगर आप जमहूरी हो तो वहाँ बैठ कर के दूसरे के जवाब ज़रूर सुने।
क्योंकि कल इंशाल्लाह ताला उसको पूरा जवाब देंगे फ्लोर पे। देखिए भुट्टो की मुनाफिकत भी है, लेकिन भुट्टो की कोई वो नहीं है जमहूरी। आप उन लोगों को जमहूरी नहीं कह सकते जो सारे मौके भी खुद लेते हैं, जो अपॉर्चुनिटी भी खुद लेते हैं, जो अपने पार्टी में भी डेमोक्रेसी नहीं रखते, जो डेमोक्रेसी के रविश भी इख्तियार नहीं करते और डेमोक्रेटिक बनती चलते भी नहीं है। यही तो उनका दोगलापन है, यही दोगलापन है इन दोनों की सारों की। जिस तरह मियाँ साहब जाते हैं तो गालियाँ निकालते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, छोटा भाई जा कर के डिग्गी में छुप करके फिर माफिया मांगते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। और दूसरी जो मरियम को देखो, वो एक मरतबा आ जाती है, वोट उठा लेती है तो अपने यूनिफॉर्म में, फिर जाती है तो कभी डॉक्टर बनती है, कभी IGP के यूनिफॉर्म में आ जाती है। तो इनके सारे दोगलेपन तो पूरी दुनिया को मालूम है। तो ये कोई जमहूरी लोग नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये मुफाद परस्त है। थैंक यू सर। हाईकोर्ट से चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है, उनको जमानत मिल गई है, तो बाकी केसेस के हवाले से क्या देखते हैं आपके ये फैसले? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है और होने चाहिए। और हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि कोई केसेस नहीं है। एक मरतबा जब अदालत इनको देखेगी इंशाअल्लाह ताला कोई केसेस नहीं है, सारे ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, वो इस तरह पाबंदी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। थैंक यू।